हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। यहाँ पर 7 11 है, यहाँ पर 47 है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया और ये 2 और 3 है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको सोल्व करना हो तो जल्दी से जल्दी आप इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या है, 47 अभाज्य संख्या और 47 के बाद 53 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 53 हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी 4 है, 8 है, 9 है, 27 है, 25 है और 125, और यहाँ पर 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर 2 संख्याएं बतानी है कौन कौन सी आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना होगा कि पैटर्न किस आधार पे चल रहा है। ठीक है, अब पैटर्न को अगर हम देखें कि यहाँ पर 4 है, 8 है, तो इस प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन, या तो हमें क्या करना होता है, किसी का स्क्वायर देखना पड़ता है या कोई किसी का क्यूब होता है। अब 4 है वो 2 का क्या है, स्क्वायर है, और 8 क्या है, ये 2 का क्यूब है। ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। 9 जो है वो हमारा 3 का स्क्वायर है, और ये 3 का क्यूब है 27। ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 5 का क्यूब है। ठीक है, अब यहां पर भी एक स्क्वायर आएगा और एक क्यूब आएगा, लेकिन इससे थोड़ा ये देखने वाली बात है कि यहां पर 2 आ गया, यहां पर 3 आ गया, ठीक है, यहां पर 5 आ गया। तो सीधी सी बात है, अब कई सोचे कि 6 आएगा, 6 नहीं आएगा, 2 3 5। डिफरेंस भी देख सकते हो, 2 2 का है, तो यहां पर कितना आएगा हमारा, 7 आएगा। 7 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 49 होता है। 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, और 7 का अगर हम क्यूब देखें तो 343 होता है। ऑप्शन आपको बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए। उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करता है। ठीक है, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अब तो एग्जाम हो भी लिए भाई, जैसे पायलट का हो गया, टेक्नीशियन इसका SI का हो गया, JEE का हो गया, और रही बात टेक्नीशियन का भी, आपको 30 तारीख को लास्ट है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अब एग्जाम बिल्कुल ही खत्म हो गए। NTPC 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, और ये जो ग्रुप D की भर्ती, यानी कि आप लोगों ने पैटर्न देख लिया है, तो पैटर्न बहुत ईजी आ रहा है रेलवे का। भूटान का हमने डायग्राम बना लिया। भूटान का म्यांमार के साथ कोई संबंध है? आप क्या कहोगे कि भूटान का म्यांमार के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भूटान जिस प्रकार से एक देश है, वैसे भी म्यांमार भी एक देश है। अब बात आती भारत की, तो भारत के साथ से संबंध है। तो देखिए, जैसे भूटान भी एक देश है, म्यांमार भी एक देश है, तो भारत भी एक देश है, तो तीनों के तीनों अलग हो जाएंगे। और अलग आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वहीं क्या कहता है, देखिए, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत चुनना हो, एक बात नोट कर लेना आप। सबसे पहले अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें देखना कि कोई किसी का स्क्वायर है, क्यूब है। अब संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, जैसे 21,536 से ले लेते हैं, तो ये संख्याएं बड़ी हैं, तो अब स्क्वायर की या फिर क्यूब की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। तो इसको जल्दी से जल्दी हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए जो नंबर आपको या जो डिजिट आपको दिया हुआ है, उन सभी को आपस में प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद असंगत आप उसको आसानी से छांट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इन सभी को अगर हम प्लस करते, 2 और 1 3, और 5 8 और 3 11 और 6 17, इसका जो जोड़ बैठा हमारा वो 17 है। उसी प्रकार से इसका 6 2 1 3 5, इनको भी प्लस किया तो 17 आ रहा हमारा। नीचे वाले को भी 3 + 2 + 6 + 5 + 4।
अब इसको जोड़ते हैं तो हमारा जोड़ आ रहा है 20। अब नीचे वाले को और देखते हैं, ठीक है, 5 + 2 + 1 + 6 + 3, तो इसका जोड़ भी हमारा 17 आ रहा है। यानी कि ए बी और डी तो सेम है लेकिन सी अलग है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई फॉर्मूले वाली बात नहीं, आपको प्लस करके देखना है, एक बिन आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विलुप्त संख्या को ज्ञात करना। इस क्वेश्चन के अंदर आपको विलुप्त संख्या बतानी है त्रिभुजों के अंदर। देखिए 484, 529, 576, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है जैसे 225, 256, 289, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है 64, 81, 100 और 27। इस प्रकार का अगर हमें क्वेश्चन कोई भी सोल्व करना है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर 69 और यहाँ पर 27, यानी कि अगर 69 का और 27 का हमें पता है कि किस प्रकार से आए, फिर तो हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब बाहर के तरफ जो संख्याएं बड़ी बड़ी दे रखी हैं उनमें ये देखना पड़ता आपको कोई सी जो संख्या हो किसी का स्क्वायर तो नहीं है या फिर किसी का क्यूब तो नहीं है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने में चंद सेकंड लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो टाइम इतना इसलिए लग रहा था कि आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया जाए। जैसे 484 जो 22 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है 529, ये 576 24 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये तो आगे, ठीक है, ये स्क्वायर है इसके 22 का 484 हो। अब इनको अगर हम आपस में प्लस कर देते हैं 22 को, 23 को और 24 को, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई? 69 संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, 69 यहाँ पर दिया हुआ भी है, यहाँ पर दिया हुआ भी है 69। अब ये देखते हैं कि ये लास्ट वाले में भी ये ट्रिक फॉलो होती है नहीं होती। ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का है और ये 10 का है। ठीक है, 8 का, 10 का और 9 का। अब हम इन तीनों को आपस में प्लस कर देते हैं, तीनों को आपस में प्लस कर देते हैं और प्लस करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? तो हमें प्राप्त हुआ 27, जो यहाँ पर दिया हुआ है 27। ठीक है, यानी कि ये वाली ट्रिक हमारी यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, जैसे 225 की अगर हम बात करें, 225 किसका है? 225 तो हमारा 15 का है, ये 16 का है। ठीक है, ये 16 का, और 289 की अगर हम बात करें 17 का है, और 225 हमारा किसका है? तो ये 15 का है। अब तीनों को आपस में प्लस कर लेना है, 16, 17 और 15। अब इनको प्लस करने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी है, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर 48 आएगा। तो 48 जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी निश्चित कूट भाषा में ब्रोदर को 392 लिखा है और सिस्टर को 252 लिखा है, तो रिलेशनशिप को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ब्रोदर को 392 और सिस्टर को 252 लिखा है, तो रिलेशनशिप को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पर ब्रोदर है और यहाँ पर 392 दे रखा है। सोचने वाली एक बात यह है कि यहाँ पर जो संख्या, अगर हम इसको ऐसे लिखें, भाई बी हमारा 2 नंबर पर आ रहा है, आर हमारा 18 नंबर पर आ रहा है, ओ हमारा 15 नंबर पर आ रहा है, टी हमारा 20 नंबर पर आ रहा है, एच हमारा 8 नंबर पे आ रहा है, ई हमारा 5 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, आर हमारा 18 नंबर पर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखें, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है हमारी, देखने वाली बात यह है कि 392 है। अब इन सभी को जोड़ देते तो ये कितना हो जाएगा? हमारा 7 हो जाएगा। संख्या हो जैसे BROTHER, यानी कि 7 है इसके अंदर, 7। अब 7 का अगर हम क्यूब कर लेते हैं तो 343 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो 392 दे रखा है। एक बार 7 का स्क्वायर कर देते हैं, 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब 7 का क्यूब और 7 का जो स्क्वायर, उन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त हुई? 392 हो गई। ठीक है, यहाँ पर 392 प्राप्त हो गया, जो यहाँ पर दिया हुआ भी है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये सिस्टर वाले में देखो कितना है, 6 दे रखा है। अब एक बार 6 का क्यूब करो, एक बार 6 का स्क्वायर करो। 6 का क्यूब हमारा होता है कितना? 216। स्क्वायर कितना होता है? 36। टोटल कितना हो गया हमारा यहाँ पर?
अगर टोटल की बात करें तो 252 आ गया यहाँ पर, जो यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के अंदर कितने हैं वही वर्ड काउंट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारे वर्ड हैं वो कितने हैं, यहाँ पर है 15 नहीं 12। तो यहाँ पर एक बार तो हमें 12 का क्यूब कर लेना है और एक बार 12 का स्क्वायर कर लेना है। अब 12 का जो क्यूब है वो कितना है 1728, स्क्वायर कितना 144, दोनों को आपस में प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना है 1872 आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन है ए हो जाएगा। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। 5 का विपरीत फलक, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं हर एक वीडियो में लेकर आता हूँ। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो फलक से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने की कोई भी संभावना नहीं है, यानी कि आप उसको करेक्ट कर दोगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कॉमन अंक छांटना होता है। ठीक है, कॉमन अंक कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि 3 मिल गई। ठीक है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सारणी 1 और सारणी 2। अब 3 है, अब कोई भी विपरीत है ना एक साथ नहीं आएगा। अब जिस प्रकार से घड़ी की सुइयां चलती है उस दिशा में हमें चलना है। ठीक है, फिर देखो यहाँ से 6 है तो यहाँ पर क्या है 1 है। देखो 3 के सामने 3 आ गया, 6 के सामने क्या आएगा 1 आ गए, 6 के सामने 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर चले तो यहाँ पर अगर गए हम 4 और यहाँ पर आ गया हमारा 5। तो लिख के लेना कि विपरीत जो है वो कभी आमने सामने नहीं होंगे। अगर आपको 6 दिखाई दे रहा तो 1 दिखाई नहीं देगा, 1 दिखाई दे रहा तो 6 दिखाई नहीं देगा, 4 दिखाई दे रहा तो 5 नहीं देगा और 5 दिखाई दे रहा तो 4 नहीं देगा। लेकिन आपको पूछा कि संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी, तो 5 के जो विपरीत फलक है उसके ऊपर आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या है, वो 4 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को और नए वीडियो को ज़्यादा शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, ताकि अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब चुने। जल प्रतिबिंब, कभी भी आप तालाब के किनारे, नदी के किनारे कहीं पर भी गए हैं और जल में अगर आपने अपना प्रतिबिंब देखा है तो उसी प्रकार से हमें ये बताना है कि भाई जल प्रतिबिंब हमारा किस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें है ना थोड़ी सी भी चूक आपका 1 नंबर को खो सकती है। ज़्यादा कठिन नहीं है ये, इसमें आपको काटना आना चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं, ये वाली है, क्योंकि अगर जल के अंदर हम प्रतिबिंब देख रहे हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा हमें, ये वाला। ठीक है, और ऊपर वाले जो चीज़ें हैं देखिए बी भी कट गया, सी भी कट गया और हमारा डी भी बी कट चुका है क्योंकि बी को इस साइड है, सी भी कट गया हमारा, सी में इस साइड आ रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि ये जो है ये हमें ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है क्योंकि ये ऊपर है और ये यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी वो बताना है। ठीक है, तो इसमें ये बताना कि यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आएगी। जैसे क्यू डब्ल्यू है, ब्लैंक स्पेस आर, ब्लैंक स्पेस एक्स ई, फिर ब्लैंक स्पेस क्यू, ब्लैंक स्पेस ई आर क्यू जेड ई। मैंने बताया था आपको या तो आप इसके जोड़े बना लीजिए, ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जोड़ों में क्या है
अच्छी प्रकार से हो जाएगा। जैसे 15 हो गई है, अब जोड़े आप बना सकते हैं 3 के भी 5 के भी, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस प्रकार से इसको सोल्व करना चाहेंगे। तो देखिए क्यू डब्ल्यू यानी ब्लैंक स्पेस दे रखा आर, अब ये कह रहा है कि डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, अगर डब्ल्यू के बाद नहीं दिखाई दे रहा तो आप आर से पहले देख लो, आर से पहले तो यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है, आर से पहले क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है, देखिए ये रहा ई, तो आर से पहले में ई दिखाई दे रहा है तो ई ही यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्यू डब्ल्यू ई आर क्यू एक्स ई, क्यू क्योंकि आर के बाद तो क्यू है, क्यू डब्ल्यू ई आर क्यू एक्स ई। अब ई के बाद क्या है, ई हो गया क्यू हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए डब्ल्यू, अब यहाँ पर आर एक्स ई आर फिर क्यू, अब क्यू के बाद देखिए यहाँ से ये वाला तो हो गया हमारा, अब एक्स के बाद +1 तो क्या आएगा यहाँ पर वाई, वाई ई आर क्यू जेड ई, ठीक है, तो +1। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर हमारी जो टेबल बनी है उसको हमें नीचे लिख लेना है, ठीक है। जैसे ई क्यू आर वाई आर, ई क्यू आर वाई आर, तो जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत ही एग्जामों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था ये, और आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका पार्ट 2 हम आपको कल लेकर आएंगे, पार्ट 2। उसमें भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग प्रकार के। यदि भाग का अर्थ प्लस का भाग और माइनस का गुणा, तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। जितने भी रेलवे ने अब एग्जाम लिए ना, सब के अंदर था ये क्वेश्चन, किसी न किसी सेट के अंदर ये जरूर देखने को मिला है, ठीक है। बस हमें क्या है, इनको चिन्ह को ही चेंज करना है। जैसे 25 है, अब भाग है, भाग को क्या बोलता है प्लस, तो +5 कर दो, ठीक है। और यहाँ पर भाग, ठीक है, तो भाग का क्या होगा +2, और माइनस, तो माइनस का क्या है, माइनस का गुणा, तो 15। अब देखिए इसको किस प्रकार से सोल्व करना है, बड़ा इजीली तरीके से कर सकते हो आप इसको सोल्व। पहले गुणा कीजिए, 15 दूनी 30, ठीक है। जैसे 25 + 5, 25 + 5 + 15 दूनी 30 हो गया, 30, और यहाँ पर नीचे देखिए 30 और 20 50, 55 और 5 60। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।